वेल ओडाकू फैंस, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया। एपिसोड नंबर 1131। एपिसोड स्टार्ट ही होता है गॉड वैली इंसिडेंट के 8 साल के बाद का सीन दिखाते हुए, जहां कुमा अब 17 साल का हो चुका है और वो अपनी डेविल फ्रूट पावर से सभी लोगों की पेन को ठीक किया करता है। वहाँ सभी बूढ़े लोग कुमा का धन्यवाद कर रहे होते हैं और उन्हीं में से एक ओल्ड कपल कुमा से कह रहा होता है कि वो उस चर्च में उस समय से आ रहे हैं जब उसके फादर इस चर्च को चलाया करते थे। पर एक दिन जब वो अचानक ही गायब हो गए तो उन सभी को बहुत ही ज्यादा चिंता हुई। पर अब जब वो वापस आ गया है तो उसे देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हैं। कुमा ऐसे ही सभी की मदद किया करता था। पेन रिलीज होते ही वो लोग कुमा से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम किसी भी तरह के दर्द और सफरिंग को इजीली ठीक कर सकते हो। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग यहाँ हर दिन ही आ जाएं? बुड्ढे कुमा से ये कह ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गिनी आ जाती है, जो कि अब 21 साल की हो चुकी है। वो सभी को डांटते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ सिर्फ संडे को ही आ सकते हो, हर दिन यहाँ आने का तो सोचना भी मत। और एक बात बताओ, तुम सभी ने कुमा को आखिर समझ कर क्या रखा है? ना ही तुम लोग इसे कोई फी देते हो और ना ही ये कोई हॉस्पिटल है कि तुम रोज यहाँ मुंह उठा कर आ जाते हो। अगर तुम सभी का काम हो गया हो तो यहाँ से जल्दी जाओ। ये सुनते ही सभी बूढ़े लोग हंस पड़ते हैं और उसी में से एक बुढ़िया कहती है, तुम बोलती तो बहुत खराब हो लेकिन क्यूट हो, तो इस बात को हम जान ही देते हैं। वैसे भी टाउन के लड़के तुम्हारे पीछे लट्टू है और तुम्हें डेट करना चाहते हैं, पर हम सभी को पता है कि तुम्हारे पास कुमा है। जो सुनते ही गिनी भी थोड़ा शर्मा जाती है। वो सभी बूढ़े लोग कहते हैं, भले ही हम बूढ़े हो चुके हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी न समझ आए। गिनी टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर तुम सभी का हो गया हो तो यहाँ से जल्दी निकलो अब। पर वो लोग तो गिनी को इग्नोर करते हुए कुमा की तारीफ किए जा रहे थे। ऐसे ही शाम का समय हो जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हम सभी खुद चाहते हैं कि कुमा को हम सब पे कर सकें, पर अभी का जो किंग है वो हम सभी पर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिया है, जिसके कारण हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता। उस निर्दय किंग को तो किसी चीज से मतलब नहीं, वो बस सेलेस्टियल्स की चाटता रहता है। अगर हम बीमार भी पड़ जाएं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपने टैक्स से मतलब है। यहाँ तक कि एक बार जब एक बीमार आदमी उसके पास हेल्प के लिए गया तो मदद करने के बजाय उसने उसे जेल में डाल दिया। उन लोगों ने उसे जेल के अंदर खाने को भी नहीं दिया, जिसके कारण वो भूख से वहीं मारा गया। ये सभी चीजें सुनने के बाद कुमा उन सभी को फिक्र न करने को कहता है और साथ ही उन सभी को हर वीकेंड हील करने का भी वादा करता है। जो सुनते हैं उन लोगों को भी अच्छा लगता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाने से पहले कुमा को एक लंच बॉक्स देते हैं और उसे गिनी के साथ ही खाने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। कुमा भी उन सभी को गुड बाय बोलकर नेक्स्ट वीक आने को कहता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ गिनी गेट के बाहर ही उदास बैठी हुई है और अंदर कुमा उन सभी लोगों की पेन को एक साथ इकट्ठा करता है और सारे पेन को खुद के अंदर ले लेता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है। उस दर्द की वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। गिनी को भी ये मालूम होता है और उसे ऐसा करता सोच उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गिनी कुमा की देखभाल कर रही होती है और वो कुमा से कहती भी है कि उन लोगों को तो पता भी नहीं कि तुम उनके लिए कितना सफर कर रहे हो। तब कुमा उसे बताता है अगर वो उन सभी के मास पेन और सफरिंग को ऐसे ही रहने देगा तो वो वापस उन सभी के पास रिटर्न हो जाएंगे, पर कुमा ऐसा नहीं चाहता। इसलिए वो उन सभी के दर्द को खुद के अंदर समा लेता है ताकि बाकी के लोग बिना किसी दर्द और सफरिंग के अच्छे से रह सकें। पर गिनी तो अभी भी कुमा को लेकर परेशान थी। तभी कुमा कहता है कि वो अब अच्छा महसूस कर रहा है और उन लोगों ने जो उन दोनों को खाने को लंच दिया था उसे अब उन्हें खा लेना चाहिए। जो सुनते ही गिनी खुशी से झूम उठती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गिनी और कुमा मिलकर सैंडविच खा रहे होते हैं। तभी कुमा गिनी से कहता है अगर कल का दिन अच्छा हुआ तो क्या हम कहीं बाहर घूम सकते हैं। जो सुनते ही गिनी भी एक्साइटेड हो जाती है और बारबेक्यू के लिए चलने को कहती है। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता है और अब कुमा 22 साल का हो चुका है। एक सुबह कुमा न्यूज़पेपर लेकर चर्च के अंदर आता है और तब तक गिनी भी जग चुकी थी, तो वो उसके लिए कॉफी बनाने लग जाता है। गिनी खिड़की के बाहर का खूबसूरत नजारा देख ही रही होती है कि तभी अचानक ही वो कुमा से शादी के लिए पूछ लेती है। इधर बेचारा कुमा भी कंफ्यूज कि आखिर इसे अचानक हो क्या गया। वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गिनी के साथ भी वही हाल हो जो उसके पेरेंट्स के साथ हुआ। पर इधर गिनी ये सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। तभी कुमा टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हुए उसे ड्रैगन की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये बंदा कितना कूल है, ये कितने लोगों की जान बचा चुका है अब तक। वो भी एक दिन उसी की तरह बनना चाहता है और बहुत से लोगों की जान बचाना चाहता है, बिल्कुल वॉरियर ऑफ लिबरेशन निका की तरह। तभी कुछ लोग चर्च का दरवाजा नॉक करने लग जाते हैं। कुमा भी सोच रहा होता है कि आखिर इतनी सुबह कौन आ गया भाई। जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है 3 लोग उन सभी के लिए फिश लाए हुए हैं। ये तीनों ही गिनी को पसंद किया करते थे। तभी वहाँ पीछे से गिनी आ जाती है जो कुमा के सर पर एक वुडन टब फेंक कर मार देती है। जो देखने के बाद ये तीनों समझ जाते हैं कि गिनी अभी कुमा से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद हमें सीधा प्रेजेंट टाइमलाइन से 22 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग के ऑर्डर पर सोल्जर्स ने सभी बूढ़े लोगों को बंदी बना लिया था। तभी वहाँ कुमा आ जाता है और वो उन सभी को छोड़ देने को कहता है, पर वो सोल्जर्स ही कुमा से कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारे किंग के नए लॉ के बारे में पता नहीं है। अब से सारे साउथ के लोगों को स्लेव की तरह ट्रीट किया जाएगा और उन सभी से तब तक काम कराया जाएगा जब तक वो लोग मर न जाए। स्लेव सुनते ही कुमा को अपने पास्ट का याद आता है जहाँ उसे और उसके पेरेंट को स्लेव बनाकर एक बार रखा गया था। ये सोचते ही कुमा अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और उन सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और जितने भी सोल्जर्स बच जाते हैं वो कुमा पर अटैक करने आगे बढ़ते ही हैं।
कि तभी कुमा अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज करके वहाँ एक बड़ा धमाका करता है, जिससे कि सभी सोल्जर्स इधर उधर हवा में फेंका जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कुमा को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जेल के अंदर देखते हैं कि वहाँ गिनी और वो तीनों भी उसी के साथ बंधे हुए होते हैं। कुमा के पूछने पर गिनी बताती है कि आखिर वो अपने दोस्त को ऐसा अकेला कैसे छोड़ सकती थी, तो वो भी सोल्जर्स को पीटकर जेल के अंदर आ गई। इधर हमें किंग को दिखाया जाता है, जहाँ उसका एक सोल्जर उसे बता रहा होता है कि न्यू पॉलिसी आने के बाद सभी लोग रजिस्ट कर रहे हैं, जिस पर किंग कहता है घबराओ मत, आज से सिर्फ नॉर्थ पार्टी सॉर्बेट किंगडम के अंदर आया करेगा, क्योंकि ये लोग ही हमें सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। और दूसरी तरफ साउथ वाले रीजन से तो हमें टैक्स ही नहीं आता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बूढ़े रहते हैं। न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे सिर्फ अब से नॉर्थन पार्टी होगा, साउथ वाले हिस्से को हम कट कर देंगे और वहाँ के लोगों को स्लेव की तरह रख लिया करेंगे, जिससे होगा ये कि एक तो हम अमीर बनेंगे और दूसरा हमें स्लेव्स की कमी भी नहीं होगी। इधर कुमा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि आखिर किंग अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर गिनी बताती कि वो तो अब सेलेस्टियल्स के इशारों पर नाच रहा है, और मुझे पक्का यकीन है ये प्लान भी किंग को सेलेस्टियल्स ने ही बताया होगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी किंग के पैलेस में एक जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी आर्मी वहाँ आ चुकी है और वो सभी सोल्जर्स को मारकर पैलेस के अंदर चले जाते हैं। एक सोल्जर किंग को वार्न करने आता भी है, पर वो लोग उसे भी मार देते हैं और किंग को बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद वहाँ आते हैं ईवा और मंकी डी ड्रैगन। किंग भी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि स्लेव पॉलिसी को वहाँ से हटा दिया गया है और सभी लोग ये जानने के बाद बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद ईवा ड्रैगन को लेकर कुमा और गिनी के पास जाता है। वो दोनों भी ईवा और ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर ईवा कुमा से कहता है कि उसे भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आज भी नहीं बदला, वो अभी भी हमेशा लोगों की मदद करना चाहता है। कुमा भी उन सभी को ज्वाइन करने का फैसला लेता है और गिनी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। ये सभी मिलकर गवर्नमेंट के गलत फैसले पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि ओहारा में जैसा इंसिडेंट हुआ वो दोबारा कहीं हो। ड्रैगन, ईवा और कुमा मिलकर रेवोल्यूशनरी आर्मी को फॉर्म करते हैं, जो कि धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। एक समय जब ये चारों शिप पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तभी हमें बताया जाता है कि ड्रैगन एक्चुअली पहले नेवी के लिए काम किया करता था, पर उसे वहाँ की जस्टिस पसंद नहीं आई, तो उसने खुद ही एक ग्रुप बना डाला जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करे। कुमा भी उसकी बातों से सहमत होता है और उसका साथ हमेशा देने का वादा करता है। फिर हम देखते हैं कि कुमा कुछ सालों बाद वापस अपने घर जाता है, जहाँ वही बूढ़े लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। कुमा भी उन लोगों से मिलने कभी कभी आया करता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 14 साल पहले का किसी किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गिनी अब ईस्टर्न फोर्स की कैप्टन बन चुकी है। वो किसी किंगडम में अपना काम खत्म करके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि कल वो कुमा से मिलने वाली थी। वो अपने ग्रुप से बात कर ही रही होती है कि तभी पीछे एक मिस्टीरियस बंदा खड़ा होता है। इसके बाद सीधा हमें रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ड्रैगन को पता चलता है कि गिनी को किसी ने किडनैप कर लिया है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। पिछले सवाल का सही जवाब था हुरु हुरु नोमी, और उसे दिया है एम्परर 363 भाई ने। तो बिग शाउट आउट टू यू एम्परर भाई। और अब इस वीडियो का सवाल है, तो बताओ सैंक्स के फादर का क्या नाम है। आई होप तुम सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर ही लेना, कहीं तुम इसके नेक्स्ट पार्ट को मिस न कर दो। एक चीज और भाई, गॉड वैली इंसिडेंट को तो पूरी तरह से डिस्कस ही नहीं किया गया है एपिसोड नंबर 1130 में। तो अगर तुम सभी चाहो तो मैं इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो ला सकता हूँ कि आखिर एक्चुअली गॉड वैली आइलैंड में हुआ क्या था। तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।